ये बहुत पुराना ख्वाब था हमारा, उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि उनको पता लगे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में किस तरह के काम हो रहे हैं। तो हमारे वाइस चांसलर की इजाज़त से फिर हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ रेहान तारिक जैसे मीडिया के वेल नोन पर्सन हमारे साथ शामिल हैं। और ये कौन कौन से ऐसे जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी? यहाँ पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, एनएलई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, इस चैनल में कौन कौन सी जो सरगर्मियाँ वो आप लॉन्च करने जा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, 7 फैकल्टीज़ हैं और 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक इनोवेटिव लैब ज़रूर मौजूद है और एक से ज़्यादा भी मौजूद हैं। तो उन लैब्स के अंदर जो रिसर्च हो रही है हमने उसे प्रमोट करना है। तो ये सारे कामों को हम इसमें प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो बड़ी कम्युनिटी है उसको पता लगे कि यूटी में इतना सारा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। यूईटी का नाम सुनते ही ज़हन में आईटी और टेक का तस्वर पैदा हो जाता है, लेकिन अब यूईटी टेक और आईटी से आगे बढ़कर डिजिटलाइज होने जा रहा है। जी हाँ, यूईटी ने अपना टीवी लॉन्च कर दिया है और आज उसकी पहली नशरियात आप मुलाहिजा कर रहे हैं। यूईटी आगे क्या करने जा रहा है और इसमें किस किस्म की नशरियात होगी, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी के सेक्टर में बड़ा नाम है। यूईटी में एक ऐसे डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं जिसको ग्लोबली रिकग्निशन मिल चुकी है और हाल ही में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानब से किक्स डिपार्टमेंट्स को आईसीटी के डिसिप्लिन में प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया गया है। और यूईटी टीवी इन्हीं का विजन है और इन्हीं की काविशों की बदौलत ये आज प्रोजेक्ट मुमकिन हो सका है। तो हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब, प्रोफेसर डॉक्टर वकार महमूद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यूईटी टीवी क्या है और इसको लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। ये बहुत पुराना ख्वाब था हमारा जिसको हम पूरा कर रहे हैं आज, इस सेंस में कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। इसके जो असातिज़ा हैं और जो यहाँ पे जो तालिब इल्म यहाँ से पास आउट होके गए हैं वो सारी दुनिया में और पाकिस्तान में इदारों में बड़े अच्छे मकामात पे वो काम कर रहे हैं। बहुत हाई लेवल के ऊपर वो काम कर रहे हैं और इनोवेशंस भी हो रही हैं, रिसर्च भी हो रही है। और ये जो रिसर्च और इनोवेशन का काम है उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए ताकि उनको पता लगे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में किस तरह के काम हो रहे हैं। यूईटी के अंदर क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम मुख्तलिफ लैब्स में होता है और उसके अलावा फिर जो आपके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनमें इनोवेटिव काम किए जाते हैं। फिर हमारी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं स्टूडेंट्स की, वो बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन का काम करती हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बाहर के दुनिया को अवेलेबल एज सच नहीं है। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को बाहर की दुनिया तक लाने के लिए इस टीवी का आगाज़ कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि यूईटी टीवी ने, जैसे कि वी आर लिविंग इन डिजिटल एज और डिजिटल इस एज में डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराना बड़ा ज़रूरी होता है, आपको नहीं लगता कि आपने देर कर दी इस टीवी को मुतारफ़ कराने? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। भारत में ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, इस सेंस में कि देखें यूईटी के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। हम क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं और हमने अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर को बड़ा मिनिमल रखा हुआ है। तो जो अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है जिसका मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो हमारे वाइस चांसलर की इजाज़त से फिर हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया कि हम एक स्टूडियो यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ रेहान तारिक जैसे मीडिया के वेल नोन पर्सन हमारे साथ शामिल हैं। तो उन्होंने ये प्रपोज़ल मुझे दी थी, उसको फिर मैंने यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया तो वाइस चांसलर साहब ने उसको अप्रूव किया। जब ये काम हो गया तो उसके बाद फिर हमने हमारे जो मीडिया रिसोर्सेज थे उसके साथ मिलकर हमने एक स्टूडियो सेटअप करने की यहाँ कोशिश की। आज से 5 साल पुरानी बात है वो। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्टूडियो इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद उसमें काम स्टार्ट हुआ है। तो आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि हम देर से आए हैं इस फील्ड में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमने टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं किया है। हम बिल्कुल टाइमली पहुँच गए हैं मार्केट के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर जो होने वाली इनोवेशन है उनको हम दुनिया तक लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप कर लिया है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। और पाकिस्तान जिस तरह से यूईटी स्पेशली काम कर रहा है आईटी के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसको मीडिया पे लाना बड़ा ज़रूरी है। आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पर इनिशली टारगेट कर रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे आपकी नशर की जाएंगी? देखिए, जो सबसे पहला काम था वो तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर हमें उसमें भी हमें हेल्प अवेलेबल हुई है। हमारे साथ नियाज़ सिद्दीकी साहब होते हैं जो कि यूटी के बड़े एक हमारे सबसे पुराने एलुमनाइज में से हैं, बड़ा हमें हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त।
तो अब जब ये एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तब हमारे पास अब ऑप्शंस बन गई हैं कि हम यहाँ पे अच्छा कंटेंट डेवलप करें और उस कंटेंट को फिर हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जनरल प्लेटफॉर्म्स जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, उनके अंदर हम इनको लेके जाएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। हमारा अपना यूटी का वेब पेज है जिसके ऊपर हम कुछ होस्टिंग इस टीवी की करेंगे इनिशियली। उसके अलावा हमारे पास फेसबुक की एक्सेस मौजूद है। उसके अलावा फिर हम उस इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और फिर जिस तरह से अभी जैसे जिक्र हुआ था कि जो टिकटॉक है वो सबसे मशहूर अब प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुका है, तो हम उसकी परमिशन लेके इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी जाएंगे। ठीक है सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ स्पेशली, बल्कि जो हमारे व्यूअर्स हैं यूईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि यूईटी का जो आप ये टीवी है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है और ये कौन कौन से ऐसे जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। जी, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले कि ये हमने यहाँ पे यूटी में एक बड़ी हमारी एक अदना सी एफर्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें इसमें पूरी कर ली हैं। ये लोकेशन अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एंटर होंगे 3rd नंबर गेट से, तो जो फर्स्ट आपका पार्किंग लॉट है उसकी जो पहली बिल्डिंग राइट पे जो फ्रंट फेस है वो यूटी इनोवेशन डिपार्टमेंट कहलाता है, यूटी इनोवेशन, और उसको हम हुआवे बिल्डिंग भी कहते हैं। इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ये स्टूडियो अवेलेबल है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ इसमें एडिटिंग की एनएलई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो कंटेंट है जो डेवलप होगा, सारे कैंपसेस पे जो कंटेंट डेवलप होगा उसको हम यहाँ पे ला के उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको तरतीब देंगे और उसको ट्रांसमिशन के काबिल बनाएंगे। अच्छा, इस चैनल में कौन कौन सी जो सरगर्मियाँ वो आप लॉन्च करने जा रहे हैं या किन किन सरगर्मियों को आप टारगेट कर रहे हैं इनिशियली, क्योंकि बहुत सारी जो गैप्स हैं उनको फिल करना भी बड़ा ज़रूरी है, तो आप क्या समझते हैं कि इनिशियली आप किस चीज़ को टारगेट करेंगे? देखिए, इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो तो है हमारी जो इम्पॉर्टेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग जो रिसर्च हो रही है डिफरेंट लैब्स में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, 7 फैकल्टीज़ हैं और 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक इनोवेटिव लैब ज़रूर मौजूद है और एक से ज़्यादा भी मौजूद हैं, तो उन लैब्स के अंदर जो रिसर्च हो रही है हमने उसे प्रमोट करना है। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था, हमारे जो बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी देखें कि हमारी बहुत सारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती हैं, इवेंट्स करती हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, गाला करते हैं, मीटअप्स करते हैं, तो उनको हमने लेके आना है। और उसके अलावा फिर हम चाह रहे हैं कि हम अपने यूनिवर्सिटी के जो अलमनाइज़ हैं उनको भी हम इसमें पार्टिसिपेशन में लेके आएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि स्टूडेंट्स जो आपने स्टूडेंट्स की बात की, तो वो स्टूडेंट किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, या कोई ऐसी सोसाइटी जो इस टीवी के ज़रिए अपना जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी कोई सर्विसेज लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जी देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ इस तरह से काम करती हैं जिनके पास स्टूडेंट्स की एक सिलेक्शन की जाती है जो कि उसमें वॉलंटियरली काम करना चाह रहे हैं और वो ओवर द टाइम उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम किया भी हो, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो कि वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं और उन्होंने पास्ट में अच्छा काम करके भी दिखाया है, तो और उसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी मदद से हम उनको हेल्प करेंगे कि वो एक म्यारी कंटेंट डेवलप करें, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि डिपार्टमेंट्स हैं और मुख्तलिफ कैंपसेस भी हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसमें जो स्टूडेंट्स अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ की अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छा कवरेज दें। उसके अलावा अगर वो ये देखते हैं कि कोई एक अच्छा इवेंट है जिसको हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट है जो कि उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, तो हम उनसे भी कंटेंट रिसीव करेंगे। हमने एक इस तरह की अरेंजमेंट की है कि जो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा हमारे पास उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी है जो कि उसको देखने के बाद उसको अप्रूव कर सकती है। जब वो एक दफ़ा अप्रूव हो जाएगा तो हम उसे अपनी नशियात का हिस्सा बनाएंगे। तो एक तरह से अप्रूवल प्रोसेस हमने इसमें इस्टेब्लिश किया है ताकि जो भी मटेरियल हमारे पास आ रहा हो उसकी हम देख लें कि उसका मेयार कैसा है, उसकी डायरेक्शन क्या है और वो यूनिवर्सिटी के लिए कितना पॉजिटिव और पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, जनरल हमारे लिए कितना पॉजिटिव इमेज लेके आ रहा है, मैसेज लेके आ रहा है, उसको फिर हम अपने मेन कंटेंट का हिस्सा बनाएंगे। राइट। अच्छा, यहाँ पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि फैकल्टी की अगर बात की जाए तो वो जो रोल अदा कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टी है इनिशियली उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? जी, इसमें जो डिपार्टमेंट्स तो सारे ही इसमें शामिल होंगे, लेकिन उनको हमने ज़ाहिर है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड करके रखना है, इस सेंस में कि जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उन फैकल्टीज़ को हम इनिशियली कांटेक्ट करेंगे थ्रू द डीन्स और उसके बाद हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ मिलके हमने जो सबसे सिग्निफिकेंट रिसर्च किसी भी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है प्रायोरिटी पे हम उसको लेके आएंगे और हम हर डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं।
किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होगा, किसी में शायद काम हो रहा होगा, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन सबको देनी है। इनिशियली जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में नाम पैदा किया है, यूनिवर्सिटी का नाम पैदा किया है, उस रिसर्च को हम सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम उन चीज़ों को भी लेके आएंगे जिसमें स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर हम उनको भी लेके आएंगे जो पाकिस्तान में, जहाँ यूईटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे इंक्यूबेशन हमारे ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं और अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट करते हैं एज ए स्मॉल स्टार्टअप। और जो हमारे जो फैकल्टी है जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं, JVs किए हुए या MOUs किए हुए हैं, और उसके तहत वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या उन्होंने अच्छी रिसर्च की फंडिंग विन की है लोकली या इंटरनेशनली। तो हमारा टारगेट वहाँ से स्टार्ट होना है जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, जो कि इंटरनेशनली रेलेवेंट है, ग्राउंड ब्रेकिंग है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की लेके आएंगे, फिर हम उनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी लेके आएंगे जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या रिसर्च या तलबा के लिए जो निसाबी सरगर्मियों के अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ होंगी, कोई इंटरटेनमेंट का भी मवाद होगा, या सिर्फ इसी पे आप बात जी, वो इंटरटेनमेंट का मवाद ज़ाहिर है वो चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप शायद उसी की मिलती है इनिशियली। किसी भी टेलीविज़न को, किसी भी सेंटर को, इस तरह के चैनल पर हमने अगर मशहूर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को साथ साथ, तालीम के साथ साथ उनका कुछ ना कुछ हॉल उन्हें ऐसा मिले कि उसमें उनकी अट्रैक्शन भी हो, कुछ उसमें अपनी जो उनके पास कहते हैं ना, उनके पास सलाहियतें हैं, मुख्तलिफ़ सलाहियतें हर किसी के पास डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसमें एंकरिंग जैसे आप कर रहे हैं माशाल्लाह, इस तरह के उनके शौक़ होता है, वो ये काम करना चाहते हैं। तो जो भी जिसकी सलाहियत है उसको उजागर करने की हम कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे वो आएँ और लेके आएँ जो कंटेंट वो डेवलप कर रहे हैं वो लेके आएँ हमारे पास। और हम जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ कंपटीशंस होते रहते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं साल में, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यहाँ पे, उसमें हम गेमिंग कंपटीशंस करवाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग्स भी होती हैं, और फिर ज़ाहिर फिज़िकल स्पोर्ट्स भी उसके अलावा हैं। फिर हम उसमें कंपटीशन करवाते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपटीशन करवाते हैं, हम उसमें हैकाथॉन्स करवाते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों को प्रमोट करती हैं कि वो हेल्दी उस कंपटीशन में आगे आएँ। तो उन सबको कवर करना है हमने इस टीवी के थ्रू। राइट डॉक्टर साहब, कंटेंट को इकट्ठा करना, फिर मुरतब करना और फिर नशर करना एक चैलेंजिंग फेस होता है, और मीडिया में स्पेशली इसको बड़ा सीरियस लेके काम किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि यूटी में आपकी इस तरह की टीम है जो कितने लोगों पर मुश्तमिल है ये जो सारा काम कर रही है? जी, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ रेहान तारिक अवेलेबल हैं, जो कि मीडिया के नोन पर्सन हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम हमारे साथ इस्टेब्लिश की है, लेकिन बड़ी इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टीम ने अब तक पिछले 5-6 सालों में बड़ा बेहतरीन काम किया है। इनकी प्रोडक्शन अवेलेबल है, वो आप भी देख सकते हैं। और इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए, रिलाई करते हुए वाइस नाज़र साहब ने हमें अप्रूव किया ये सारा सिलसिला, और हम इस टीवी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास टीम बेशक छोटी है, एक तरह से कह लें कि महदूद हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर टैलेंट भी मौजूद है, इनके अंदर एक्सपीरियंस भी है, और इनके अंदर क्वालिटी भी है। तो ये बेशक काम बड़ा है, और हमारी टीम छोटी है, लेकिन हम ये बड़े काम करने के आदी हैं महदूद रिसोर्सेज के साथ। तो इंशाल्लाह ये भी करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे गलत मालूमात की भरमार है। बहुत सारे ऐसे जो इदारे हैं जिनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, या उन पे कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आपका ये जो चैनल है यूएटी पे जो काम कर रहा है, तो इसको किन पैरामीटर्स पे आप लेके आएंगे, और क्या तरीका कार क्या होगा इन सारे कंटेंट को मुरतब करने के हवाले से, या उसको चेक करने के लिए क्या है ये कंटेंट नशरेबल है या नहीं? जी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी इसके लिए इस्टेब्लिश हुई है, और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मीडिया से जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिसमें रेहान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो अब इस टीम के पास क्योंकि एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड है, तो इनकी मदद से हम कंटेंट को एनालाइज कर सकेंगे प्रॉपर्ली। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये हम कुछ अरसे से करते आ रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा है कि बच्चे किस तरह का डेवलप कर लेते हैं। देखिए, हमने खाली रॉ कंटेंट नहीं लेना, हमने जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको हमने ट्रेनिंग देनी। इसी तरह से जो फैकल्टी हमारे साथ काम करना चाहती है, हम उसको भी पहले ट्रेनिंग देंगे उनको। तो ट्रेनिंग के बाद जब वो कंटेंट लेके आएंगे तो फिर उनको फीडबैक दिया जाता है। तो वहाँ से फिर हमारी एक क्वालिटी जो है ना वो इंश्योर होनी शुरू होती है। और जहाँ तक फेक की आपने बात की, और दूसरी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी आपने बात की है, तो देखें, अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगी, तो वो रिलायबल
होती है उस सेंस में, और हम ज़ाहिर है कि स्क्रीनिंग के प्रोसेस के थ्रू लेके आ रहे हैं। तो एक हम एक रिलायबल और मयारी कंटेंट जो है ना वो लेके आएंगे, जो कि रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इनोवेशन को जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है उसको हम प्रमोट करेंगे, लेके आएंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अपने एलुमनाई हैं और उसके अलावा जो एलुमनाई हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि उन्हें पता लगे कि यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं और यूनिवर्सिटी अब प्रोग्रेस कैसे कर रही है। तो वहाँ तक हमें ये कंटेंट हमने पहुँचाना है। तो अब जब हमारे पास ये एक अच्छा एक सेटअप अवेलेबल है और एक एक्सपीरियंस टीम मौजूद है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम एक मयारी काम करने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि यूटी के सिर्फ ये मेन कैंपस ही नहीं, और भी बहुत सारे कैंपसेस काम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मेन कैंपस की नुमाइंदगी करेंगे या उनको भी आप साथ लेकर चलेंगे? जी, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं उनको तो हमें प्रमोट लाजमी करना है। वो छोटे हैं, यहाँ से थोड़े से फासले पे हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्स मौजूद हैं और वहाँ पे माशाल्लाह उनका ऑफ कोर्स मेरिट भी उनका काफ़ी अच्छा है। तो हम उन्हें वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ख़ासतौर पे जो रिसर्च की और जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमने उन्हें लाजमी प्रमोट करना है और हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ पे बच्चे काम करना चाहते हैं और जब उनको ये परमिशन मिल जाएगी और जब उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो वो अपने कैंपस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं और जो वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन का काम हो रहा है उसको वो ज़रूर कवर करेंगे हमारे लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि डिजिटल दौर है, वो एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, और आईटी का दौर है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका मीडिया के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे अपनी मालूमात शेयर करना या लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो यूईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई अलुमनाई है, आपके लोग के बच्चे हैं, वो यूईटी में इस प्लेटफॉर्म पे खुद को एंकर बनाना चाह रहे हैं या प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हैं, एनएलई बनना चाह रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी, ये हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम मौजूद है स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के नाम से, इसमें अल-ख्वाज़मी सेंटर में, जिसको रेहानी लुक आफ्टर करते हैं। तो हम उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ अरसे से अवेलेबल कर रहे हैं, तो वो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं और इन जिस तरह से आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है उसमें वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मीडिया में आना चाह रहे हैं, उसकी एक मेन रीज़न तो आपके सामने ही है कि मीडिया पे इस वक्त जो नॉर्मल पब्लिक है वो 2 से 3 घंटे रोज़ाना मीडिया पे गुजारती है। तो इसका ये मतलब है कि आपने अगर कहीं पे एक्सेस करनी है, कहीं पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने काफ़ी अरसे से मिस किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टूडियो की मौजूदगी से हमारे पास अब ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है कि हम अब अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को ला सकेंगे, अपने ही बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको सामने लेके आएंगे, उन्हीं से हम हेल्प लेंगे, टेक्निकल लेवल पे भी उनसे हेल्प लेंगे, एंकरिंग लेवल पे भी हेल्प लेंगे, जिस तरह हमने कहा कोलेशन पे, कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करने की जो एफर्ट्स हैं उन सब में हम इन्हीं बच्चों को ट्रेन करेंगे और उन्हीं से हम काम लेंगे। और ये माशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इनकी मदद से हम एक बहुत बेहतरीन टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी इदारे का अलुमनाई बड़ा असासा होता है, तो क्या आपके जो फारिगशुदा तलबा है कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहे हैं, किसी न किसी इदारे में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो क्या उनकी सर्विसेज भी आप लेंगे और पाकिस्तान में इस तरह की जो कल्चर को प्रमोट करेंगे? जी जी ज़रूर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो अलुमनाई है तकरीबन 70,000 से ज़्यादा है इस वक्त, और ये अलुमनाई सारी दुनिया में, अमेरिका में बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी यूईटी अलुमनाई जो हैं वो एक उसमें एसोसिएशन के तौर पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे ईस्टर्न कोस्ट पे, यूएस में वेस्टर्न कोस्ट पे और मिड सेंट्रल एरियाज़ में, कनाडा के अलग है, यूरोपियन अलग हैं। तो ये जो अलुमनाई ग्रुप्स हैं, हमने इनको रिप्रेजेंट करना है अपने इस टीवी चैनल पे। देखिए, इशू ये है कि जब वो ख़ुद से इसको ओन करेंगे और ख़ुद अपनी तरफ से कंटेंट भी डेवलप करेंगे और हमें पहुंचाएंगे, उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे अलुमनाई CEOs हैं, सीनियर पोजीशंस में हैं इंटरनेशनली, या वो अपनी कंपनीज़ रन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम ऑनलाइन लेंगे, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे और उनको हम प्रमोट करेंगे अपने मीडिया पे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। लेकिन जाते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को आपने इंट्रोड्यूस किया और इसकी नशरियात आज से बहाल हो चुकी है, तो आप क्या मैसेज देंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए, या जो फैकल्टी जो काम करना चाह रही है यूईटी टीवी के अंदर? जी, मेरा मैसेज तो ये होगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हो गया है जो कि आज से पहले अवेलेबल नहीं था या बहुत लिमिटेड अवेलेबल था। अब हमारे पास ये एक उसके साथ परमिशंस के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ और सर्विसेज के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ अब अवेलेबल हो गया है। बेशक हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड टीम है,
लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम तलबा से और ख़ास तौर पे जो असातिज़ा जिनका इंटरेस्ट है कि वो अपनी रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनका काम जो है वो दुनिया में पहचाना जाए, जाना जाए, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो हमारे साथ ताउन करें। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी पर कंटेंट डेवलप करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसमें वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ हमें जो भी उन्होंने रिसर्च में, इनोवेशन में जो उन्होंने काम किया है, जो कि और ख़ास तौर पे जो उन्होंने फंडिंग रिसीव करने के बाद, इंटरनेशनल और लोकल फंडिंग रिसीव करने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, या उन्होंने कोई सर्विस हमारी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने डिलीवर की है, या उन्होंने कोई वॉलंटियर काम किया है जो कि यूटी के नाम को रोशन करता है। तो ये सारे कामों को हम इसमें प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो बड़ी कम्युनिटी है उसको पता लगे कि यूटी में इतना सारा काम हो रहा है, जो कि इससे पहले हम कहीं पे ला नहीं सके थे और लोगों को पता भी नहीं लगा था इसके बारे में। Thank you so much once again. Thank you so much, Dr. for joining us today in the program. और आज का जो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, जैसे कि डॉक्टर प्रोफेसर वकार महमूद जो बता रहे थे कि यूटीटीवी किस तरह से काम करने जा रहा है और किन किन शोबों में अपना किरदार अदा करेगा, और तलबा और इसके साथ साथ जो फैकल्टी है वो किस तरह से इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।